हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल स्टेनो स्मार्ट क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। अब तो एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का सीबीटी सारे एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। हमने तो 8 तारीख का सेकेंड शिफ्ट तक एनालिसिस डाले थे। थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस हम नहीं डाल पाए क्योंकि देखे होंगे सेकेंड शिफ्ट में जब एनालिसिस डाले तो बोले थे मेरे मुंह में थोड़ा छाला पड़ गया है, तो थोड़ा इवनिंग तक बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया, तो फिर हम नहीं डाले। उसके बाद तो अगला दिन तो रक्षाबंधन था तो नहीं डाले। बाकी बात आप लोग तो कोई चैनल से देख ही लिए होंगे, कोई चैनल के माध्यम से, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर दोबारा आप लोग बोलिएगा एनालिसिस डालना तो डाल देंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आप लोग देख ही लिए होंगे। बाकी बात जो डाले होंगे तो वही हम भी डालेंगे और क्या। हालांकि मालूम चला हमको, स्टूडेंट लोग बताया कि हमको भी तबीयत खराब है इसलिए हम नहीं डाले। चलिए, उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे हम बोर्ड में लिख के रखे हैं, वो बताएंगे आप लोग क्या लिख के रखे हैं, इसके क्यों लिख के रखे हैं। पहले इसलिए लिख के रख देते हैं कि ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात है कि एसएससी स्टेनोग्राफर में फॉर्म फिलअप कितना हुआ था, परसेंट ऑफ स्टूडेंट कितने थे, उसके बाद एग्जाम के बारे में बताएंगे, एक एक सब बताएंगे, एनालिसिस करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, कुछ बेनिफिट होगा, मालूम चलेगा उससे कुछ अच्छा, ठीक है। सबसे पहले बात कि इसमें फॉर्म इस बार 3.5 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे। अप्रोक्स 3.5 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे, ठीक है। अब जिस तरह से सेंटर बनाया गया था, जिस अनुसार सेंटर बनाया गया था, उस अनुसार से इस बार टीसीएस की तुलना में इस बार परसेंट ऑफ स्टूडेंट कम थे, क्योंकि जिस तरह से सेंटर डिस्टेंस दिया गया और बहुत सारा एग्ज़ाम सेंटर में गड़बड़ियाँ होने के कारण कुछ स्टूडेंट जाने से इनकार कर दिए, क्योंकि जान रहे हैं कि सेंटर एक तो दूर है और वहाँ पे आपका सिस्टम सही नहीं हो पा रहा है। सर्वर प्रॉब्लम है, माउस प्रॉब्लम है, सिस्टम प्रॉब्लम है, एंट्री प्रॉब्लम है, लेट से घुसा रहा है, लेट से छोड़ रहा है, मतलब बहुत तरह तरह की खामियां थी। तो कुछ लोगों ने इस बार इंटरेस्ट नहीं दिखाया टीसीएस एग्ज़ाम की तुलना में। तो मान कर रखिए, अगर 3.5 लाख अगर फॉर्म फिलअप हुआ है, 3.5 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो इसमें से हमको लगता है कि मैं भी हमको लगता है 50% भी अगर कोई चल गया होगा इस बार, 1.5 लाख अटेंडेंस काफ़ी है। हमको 1.5 लाख से कम ही लगता है। मतलब यहाँ पे आप लोग 1.4 इतना तक चल सकता है, 1,40,000 तक में भी इतना परसेंट हो गए होंगे। क्योंकि परसेंट इसलिए हो गए होंगे कि बाद में धीरे धीरे कहीं के मालूम चलने लगेगा, मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब में भी और लोग भी डालते वीडियो कि हाँ कुछ ठीक हो गया, पहले बहुत सुधार हो गया, ऐसे वैसे, तो साथ लोग इंटरेस्टेड हो गए, ठीक है, और आए एग्ज़ाम दे, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात, 3 दिन में एग्ज़ाम हुआ था, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, ठीक है। तो 6 तारीख में 3 शिफ्ट, 7 तारीख में 3 शिफ्ट, 8 तारीख में 3 शिफ्ट, टोटल मिला के 9 शिफ्ट एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। तो टोटल मिला के 9 शिफ्ट एग्ज़ाम हुआ। तो उस शिफ्ट को, एक शिफ्ट में या 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस कम रहते हैं, या तो होता है तो 1-2 नंबर का डिफरेंस होता है। लेकिन 9 शिफ्ट एग्ज़ाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा। अब नॉर्मलाइजेशन तो होगा, लेकिन हमको लगता है जहाँ तक ज़्यादा बेनिफिट 6 तारीख को लगता हो सके मिलेगा, हमें लेकर मिलना चाहिए, मिलेगा। क्योंकि इस बार जिस अनुसार से एजेंसी चेंज हुआ है, जिस अनुसार से क्वेश्चन आए हैं टीसीएस की तुलना में बहुत डिफरेंट आया हुआ है। तो जैसे ही 6 तारीख का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद कुछ वीडियो एनालिसिस होने लगे, तो वहाँ से कुछ स्टूडेंट पैटर्न को समझ में आने लगा और फिर दोबारा अपना यूट्यूब में सारे वीडियो पढ़ाई लिखाई के माध्यम से, तो बहुत कोई अपना वीडियो देख के इम्प्रूव कर लिए और पढ़ के गए।
जितना हो पाया। अब बोलिए एक दिन में क्या होता है, एक दिन क्या 2-4 घंटा काफ़ी है कि जिस तरह पैटर्न समझ में आ रहा है, आप तो पूरा तैयारी किए हुए हैं, तो 1-2 पैटर्न जो चेंज किया वो तो आप देख लीजिए 2-4 घंटा में हो जाएगा। अगर 6 तारीख की तुलना में 7 तारीख थोड़ा पढ़ के गए और उसके अच्छा पढ़ के तुलना में 8 तारीख को लगे। हाँ, तो 9 शिफ्ट हुआ है। अब 9 शिफ्ट देखिए किस तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है, किससे किसको ज़्यादा नंबर मिलता है, किसका क्या मिलता है, इसमें कुछ कहना मुश्किल है। बढ़ेगा तो पूरा बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो फिर किसी को 1-2 नंबर बढ़ेगा, ऐसा करेगा। फिर देखिए अब क्या करता है इस बार एजेंसी के लोग, किस तरह नॉर्मलाइजेशन होता है, क्या किया जाता है। लेकिन 6 तारीख वाले को हमको लगता है, उम्मीद है कि ज़्यादा नंबर दे सकते हैं। हम डायरेक्टली नहीं करें तो कह सकते हैं, अपने अनुमान से कह सकते हैं। अच्छा, कुछ इसमें रॉन्ग क्वेश्चन भी थे, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, तो कुछ रॉन्ग क्वेश्चन भी थे। क्या रॉन्ग क्वेश्चन का मार्क दिया जाएगा क्या? तो रॉन्ग क्वेश्चन का मार्क दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता। अगर मान कर रखिए कोई पेपर में 200 क्वेश्चन का एग्ज़ाम हो रहा है, अगर कुल मिला के 10 क्वेश्चन अगर गलत कर दिए जाएंगे तो 10 मार्क्स या तो सबको दे, या तो फिर 190 मार्क्स के अनुसार से फिर कट ऑफ जारी होगा। जैसे 100% बराबर 200, 100% बराबर 200 मार्क्स, तो उसी तरह यहाँ पे 100% बराबर 190 मार्क्स मान लेगा और उस अनुसार से परसेंटेज कट ऑफ जारी कर देगा। अब क्वेश्चन जब गलत दिए तो उसका समाधान तो करना पड़ेगा ना वही लोग को। किसी का ऑप्शन सेम था, किसी का क्वेश्चन ही गलत था, तो तरह तरह का मतलब त्रुटियाँ पाया गया। ठीक है, तो आप लोग भी कुछ समझ ही गए होंगे। अच्छा, दूसरी बात तो बताइए कितना फॉर्म फिलअप हुआ, कितना absent हुआ, कितना एग्जाम दिया एक्सपेक्टेड। अच्छा, अब एक चीज़ आप लोग को बताना है, यूजुअली बताते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को बताएंगे कुछ। ये देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, यहाँ पे हम ग्रुप सी लिख देते हैं। ठीक है, देखिए 2023 का कटअप, 2023 का कटअप है जनरल का 140, ओबीसी का 132, एससी का 120, एसटी का 110 और ईडब्ल्यूएस का 130। ठीक उसी प्रकार 2022 में देख रहे हो कटअप लिखा हुआ है, 2020 का कटअप यहाँ लिखा हुआ है, और ठीक उसी प्रकार ग्रुप डी का कटअप लिखा हुआ है। 2023 में यूआर का कटअप 130 गया था, 2022 में इतना गया था, तो सारा आपको डिटेल हम लिख दिए। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना जो करना है। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि आप बोर्ड के पास खड़ा हो जाते हैं, हम लोग स्क्रीनशॉट या देख नहीं पाते। चलिए ठीक है, देख लिए होंगे आप लोग। अच्छा, इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है, ये तो पहले पिछला एग्ज़ाम हुआ उसको कटअप है, लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है मतलब कितना कटअप जाने की चांसेस है, जाने की चांसेस है। ठीक है, तो इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है जाने के चांसेस है, ये पेपर के अनुसार ही कटअप निकाला जाएगा। किस तरह पेपर आया नहीं आया है तो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि इस बार पेपर में रीजनिंग के पेपर में मैथ भी डाला गया। अब मान के देखिए एवरेज कोई बोलता है 7 गो 8 गो मैथ आया था, कोई 10-12 बोलता है, तो ये वो एवरेज हम मान लेते हैं 4 या 5, मान लेते हैं 5 क्वेश्चन एवरेज मान लेते हैं। परम्यूटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, सब जितना आया था मतलब हम 5 क्वेश्चन एवरेज मान लेते हैं। तो आप मैथ डाल दिए हैं उसमें, तो आप नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किए थे मैथ क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन जब आप डाल दिए हैं तो लड़का लोग को तो एग्जाम देना ही पड़ेगा। अब 5 क्वेश्चन के बहुत डिफरेंट होता है 5 नंबर। अगर हो सके कि उसमें आप रीजनिंग डालते तो हो सके कि बच्चे लोग बना लेते हैं। 5 क्वेश्चन मतलब लगभग 5 बोतल जहर के बराबर है। लोग एक बूंद जहर चाट ले तो मर जाता है, तो 5 बोतल जहर कर दिया। 5-5 नंबर किसी को कम हो जाए तो मेरिट में कम दिक्कत है क्या?
एक बोतल जहर की जरूरत का कम नहीं, एक बूंद का जहर कोई चाट ले तो मर जाए। ठीक है, तो 55 क्वेश्चन दे दिए हैं मैथ का, कहाँ से बनाएगा? अगर मैथ ही पढ़ना रहता है स्टूडेंट लोग को तो क्यों स्टेनो के लिए आएगा? सीजीएल तैयारी नहीं कर ले उससे बड़ा पोस्ट के लिए? सीजीएल नहीं पढ़ ले जब मैथ ही पढ़ना रहेगा तो? मैथ से बचने के लिए लोग अपना स्टेनोग्राफर चूज करते हैं ऑप्शन कि हम स्टेनोग्राफर बनेंगे, स्टेनोग्राफर। अब फिर लास्ट में वही अब कर दिए, मैथ घुसेड़ दिए। इस बार तो कम मैथ घुसेड़े हैं, और उसके अगला बार कुछ और डाल दीजिएगा। इस बार मान करके कोई आंदोलन नहीं करके मैथ घुसा दिया है, अगला बार और डाल दीजिएगा। माना कि इंटर लेवल का एक एग्जाम है, तो इंटर में ये है, प्रोबेबिलिटी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ये सब है, लेकिन है तो हमको सीजीएल एग्जाम नहीं देना है, हमको तो स्टेनोग्राफर का एग्जाम देना है, जिसमें मैथ से हमको छुटकारा पाना है। इसलिए हम स्टेनोग्राफर का लाइन चूज किए हैं। लेकिन आप फिर डाल दीजिएगा तो फिर सीजीएल में और स्टेनोग्राफर में फिर डिफरेंस क्या रह गया? 5 क्वेश्चन में अगर कोई 5 नहीं बना पाए, 3 तो बनाता, 3 नंबर तो आता उसका, मोटिव तो होता कुछ। कोई 3 नंबर का कटअप नहीं पार कर पाएगा, किसी को मेरिट नहीं बन पाएगा, ये कितना दिक्कत वाली बात है। सीबीटी निकालने के बाद स्टेनो जो तैयारी करता है ना, जो तैयारी करता है, जो पढ़ाता है वही जानता है कि स्टेनो क्या होता है, स्टेनो पढ़ा क्या जाता है, स्टेनो के अंदर तैयारी करना पड़ता है। फिजिकली और मेंटली दोनों हरासमेंट होता है उसमें स्टेनोग्राफर, आसान नहीं होता है। एक दिन में 10-10 हज़ार डिक्टेशन वर्ड लिखना पड़ता है, 10-10 हज़ार वर्ड लिखना पड़ता है एक दिन में डिक्टेशन करके, एक दिन उससे ज़्यादा ही लिखना पड़ता है, तो मिनिमम एवरेज तब जाकर होता है स्टेनो का तैयारी। लेकिन एग्जाम लेने वाले को क्या फर्क पड़ता है गुरु? कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप आइए, एग्जाम दीजिए, एग्जाम सेंटर का प्रॉब्लम खुद झेलिए, अंडमान निकोबार खुद जाना है आपको, एग्जाम आपको देना है, नौकरी आपको लेना है, हमको तो ही लेना है। वो तो खैर मनाइए कि इंडियन सेंटर है, क्योंकि इंडिया लोग के लिए फॉर्म भर रहा है, कुछ रेलवे का फॉर्म में देखिएगा तो भूटानों वाला ऑप्शन खुल रहा है, नेपाल और भूटान का। जिस दिन एसएससी वाला नेपाल भूटान ऑप्शन खोल देगा ना, तो दिन सेंटर दे देगा काठमांडू, नेपाल और भूटान। जाते रहिए, एग्जाम देते रहिए, पता नहीं अब क्या होगा। वो दिन भी अब दूर नहीं है नेपाल और भूटान जाने के लिए। फिर चलिए देखते हैं, बताते हैं इस बार कटअप कितना जाने वाला है, इसी बता देते हैं। देखिए, आंसर की आने के बाद कुछ बताया जा सकता है कितना जा सकता है, लेकिन ये एक अप्रोक्स बता रहे हैं, मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा पूरा ब्रह्मा का लकीर मत समझ लीजिएगा हाँ यही जाएगा। ठीक है, आप लोग को बता रहे कितना जा सकता है, एक एक्सपेक्टेड बता रहे हैं। ठीक है, पिछले बार की तुलना में इस बार कटअप हो सके में भी या तो बढ़ जाए या तो घट जाए। इस बार हमको लगता है जनरल का अप्रोक्स 128 to 130, ओबीसी और जनरल में आजकल तो कुछ कम ही नहीं है।
देखिए जनरल का बता रहे हैं 128 130 के बीच में भी हो सके 2-4 नंबर कम या 2-4 नंबर ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और ओबीसी का 125 127 इसमें ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता ओबीसी का। और ईडब्ल्यूएस 123 से 128 ईडब्ल्यूएस को थोड़ा हम इसको कम ले सकते हैं, यहाँ 120 करके आप यहाँ 123 कर सकते हैं, कुछ कम हो सकता है ईडब्ल्यूएस, ठीक है। और एससी का 115 से 118 जा सकता है एससी का, और एसटी का 102 से 108 में भी थोड़ा इसको भी हो ही जाएगा कम। पिछले बार कम किया तो उस तुलना में इस बार कम जा ही जा सकता है। मान कर रखें 98 to 108 इतने रहने देंगे, इसमें हो सकता है, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि पिछले बार कट ऑफ कम गया, उस अनुसार से कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड ले लिए होंगे कैंडिडेट, ठीक है। बस फिलहाल यही है। दूसरी बात, इसमें 3.5 लाख फॉर्म पर फिलअप हुआ था, ए हाल है। सीजीएल में फॉर्म फिलअप हुआ 28 लाख। अब देखिए उसमें कहाँ आप मैनेज करते हैं, कैसे एग्जाम लेते हैं, उसमें कितना ऊपर नीचे करता है, ठीक है। अच्छा, बहुत कोई देखिएगा इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट, इसका पहले बताया तो क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ था 170 से 190 के बीच में, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम 120 से 160 के बीच में आ रहा है। क्यों आ रहा है 140 से 160 के बीच में? इसलिए क्योंकि किसी का माउस काम नहीं कर रहा था, मतलब जैसे टच कर रहे हैं उससे काम नहीं हो रहा है, 5-6 बार क्लिक कीजिएगा तो एक बार मतलब वहाँ पे काम कर रहा है। उस अनुसार से उसका एवरेज देखा जाए तो कम हो गया है। बाकी जिसका सिस्टम अच्छा काम किया, जिसका माउस अच्छा काम किया, वो किया है। अब देखना पड़ेगा कि नेगेटिव मार्किंग कितना जाता है। उसमें नेगेटिव मार्किंग भी तो है, अगर कोई 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, अगर इसमें से अगर किसी का 15-20 क्वेश्चन गलत है, 20 क्वेश्चन गलत होगा तो 5 नंबर माइनस हो जाएगा। मान कर रखिए अगर किसी का 170 बना के आया, इसमें अगर 20 क्वेश्चन गलत हुआ तो टोटल इसका रो मार्क्स आ जाएगा 145, ठीक है। 20 का गलती हुआ 150 और 5 मार्क्स कटेगा 145, ठीक है दोस्तों। बाकी बात और भी कुछ कोई तरह जानकारी चाहिए आप लोग चैनल बने रहिए। और हाँ, रेलवे स्टेनोग्राफर का वैकेंसी आने वाला है, इसका वीडियो कल हम डालेंगे। बहुत उसको अर्जेंट हो गया है। पिछले बार आइसोलेटेड मिनिस्ट्री का पोस्ट नहीं दिया, तेज बन लिया था कि नहीं हमको स्टेनो की जरूरत ही नहीं है, काम ही नहीं होता है, थोड़ा जरूरत पड़ गया है मुंबई डिवीजन में दम, तो उसके बारे में डालेंगे, कितना सीट आने वाला है सब बताएंगे डिटेल्स आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, वेलकम, थैंक यू। चैनल को बने रहिए, जिनको भी अच्छा लगता है आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और चैनल को मेरा प्यार दीजिए। आप ही लोग के लिए हम वीडियो अपलोड करते हैं, आप लोग जितना प्यार दीजिएगा उतना अच्छा हमको लगेगा, और आप लोग के लिए उतना अच्छा वीडियो कोशिश करेंगे कंटेंट डालने के लिए। वेलकम, थैंक यू।